नमस्कार साथियों। आज आप सभी के सम्मुख एक अहम मुद्दा लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। उन सभी पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों पर ज़्यादा डांट फटकार और बिना समझे बूझे अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रात को सोते समय या किसी अन्य समय बच्चा आपका होता है, आपके पास बैठा होता है, आपके पास लेटा होता है और सोते समय आपके चेहरे पर हाथ फेर करके वो आपको पहचानने की कोशिश करता है। तो आप लोग क्या करते हो कि कभी कभी आप लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हो या किसी अन्य कार्य में बिजी होते हो या लेटे होते हो, तो आप क्रोधवश उसे फटकार लगा देते हो, जोर से डांट देते हो, उस पर गुस्सा करने लगते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो आपको चेहरे पर हाथ फेर करके या अन्य तरीक़ों से वो आपको पहचानने की कोशिश करता है, आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, आप पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित होने का भरोसा करता है कि हम अपने मम्मी पापा के पास हैं तो हम एकदम सुरक्षित हैं। इसलिए वो आपको अहमियत देता है, आप पर हाथ फेरता है और आप उसके साथ उल्टा दुर्व्यवहार करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, उसको ले जा कर के किसी कमरे में बंद कर देते हैं, आपके पास बार बार आता है, डांट डपट देते हैं, उसको ले जाकर कहीं बाथरूम में बंद कर देते हैं या अन्य प्रकार की प्रताड़नाएं उसको देते हैं, जिससे आपका बच्चा धीरे धीरे डरावना होने लगता है, वो आपसे डरने लगता है। और जब आपसे वो डरने लगता है तो धीरे धीरे आपसे और उसकी दूरियां बनती जाती हैं और वो अपनी कोई भी चीज़ें वो आपसे शेयर नहीं करता है। धीरे धीरे उसका डर का माहौल होता जाता है और वो अपनी बातों को, अपने कष्ट को, अन्य प्रकार की जितनी भी यातनाएं होती हैं उसके शरीर में, वो डर के मारे आपके पास बताने नहीं आता है। जिससे बच्चा कभी कभी क्या होता है, रात्रि में सोता रहता है, डर बस वो अपने बिस्तर में टॉयलेट कर देता है, बाथरूम कर देता है, कभी कभी डर के मारे कांपने लगता है। धीरे धीरे जिस प्रकार से कभी किसी बच्चे की किडनैपिंग हो जाए, कोई अपहरण हो जाए, तो बच्चे के अंदर जो डर पैदा होती है वही डर धीरे धीरे उसके शरीर में, उसके हार्मोन्स में आने लगती है और धीरे धीरे वही चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, जिससे बच्चा आपका मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगता है। इस प्रकार बच्चा ना तो पढ़ने में उसका मन लगता है, न किसी अन्य कार्य में मन लगता है, वो अकेले इधर उधर भटकने लगता है, चुपचाप शांत रहने लगता है, कोई वार्तालाप किसी से नहीं कर पाता है। तो हमारा उन सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों की मनोवृत्ति को समझने का प्रयास करिए, उसके मन की बातों का समझने का प्रयास करिए। आपका बच्चा अगर ऐसी क्रियाएं कुछ करता है तो आप उससे पूछो, क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत है आपको, कोई समस्या है? प्यार पूर्वक उस बच्चे से आप जब पूछोगे, समझोगे, तब बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, उसके अंदर एक उत्साह भरेगा, जिससे वह आपको हर बातें शेयर करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चा धीरे धीरे डरावना होता जाएगा।